Lesson first, crop production and management. We had completely learned in standard 6 that all living organisms require food. Plants can make their food themselves. Can you recall how green plants synthesize their own food? Animals, including humans, can not make their own food. So where do animals get their food from? हम जानते हैं कि हमें शक्ति के लिए, एनर्जी के लिए फूड चाहिए। फूड हमें कहाँ से मिलता है, कैसे बनाते हैं प्लांट्स, वो सब हमने 6 में अच्छी तरह से समझ लिया है। हमें जो फूड मिलता है वो प्लांट्स में से मिलता है। प्लांट्स अपना फूड कहाँ से बनाता है वो सब हमने 6 में पढ़ा है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल, वाई डू वी हैव टू ईट फूड? फर्स्ट क्वेश्चन, हम क्यों फूड खाते हैं? You already know that energy from the food is utilized by organisms for carrying out their various body functions such as digestion, respiration, and excretion. We get our food from plants or animals or both. हमें फूड क्यों खाना चाहिए? क्योंकि फूड में से हमें एनर्जी मिलती है। सेकंड क्वेश्चन, एनर्जी हमें क्यों चाहिए? एनर्जी हमें कोई भी वर्क करने के लिए वी नीड एनर्जी। और हमारी फिजिकली जो सिस्टम्स है जैसे कि डाइजेशन, रिस्पायरेशन, एक्सक्रेशन, वो सब के लिए हमें एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी हमें फूड में से मिलती है। फूड कहाँ से मिलता है? प्लांट में से। In order to provide food for a large population, regular production, proper management, and distribution is necessary. When plants of the same kind are cultivated at one place on a large scale, it is called a crop. For example, crop of wheat means that all the plants grown in a field are that of wheat. हम अपने अपने घर में छोटे छोटे प्लांट्स कहीं कल्टीवेट करते हैं, उसको प्लांट बोलते हैं। प्लांट ऑफ रोज, प्लांट ऑफ तुलसी, वो सिंगल प्लांट्स होते हैं। और हमने देखा है कि एक फार्मर है, वो एक फार्मर अपने फार्म में कई प्लांट्स, सेम सीड्स के कई प्लांट्स एक साथ कल्टीवेट करता है। जो सेम होते हैं सीड कल्टीवेट करते हैं, वो सारे प्लांट्स एक ही जगह पर सेम होते हैं, उसको क्रॉप बोलते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रॉप? The same kind of cultivated at one place on a large scale, it is called a crop. For example, crop of wheat means that all the plants grown in field are that of wheat. यानी कि क्रॉप ऑफ व्हीट बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि वो फार्मर ने अपने फार्म में एक ही जगह पे व्हीट ही ग्रो किया है। You already know that crops are of different types like cereals, vegetables, and fruits. This can be classified on the basis of the season in which they grow. India is a vast country. The climatic conditions like temperature, humidity, and rainfall vary from one region to another. According, there is a rich variety of crops grown in different parts of the country. Despite this diversity, two broad cropping pattern can be identified. हमारे देश में सीजन के अनुसार एटमॉस्फेयर, उसकी आसपास का जो उसको टेम्परेचर कैसा मिलता है, वहाँ की रेनफॉल कैसा है, वो सब ध्यान में रख के हमारे इंडिया में दो तरफ के क्रॉप होते हैं, जैसे कि खरीफ क्रॉप एंड रबी क्रॉप। खरीफ क्रॉप यानी the crops which are sown in the rainy season are called kharif crops. The rainy season in India is generally from June to September. खरीफ क्रॉप किसे कहते हैं? The crops which are sown in the rainy season. Rainy season में जिसको ग्रो किया जाता है, कल्टीवेट ऑफ रेनी सीजन, वो क्रॉप्स को खरीफ क्रॉप कहते हैं। दैट मीन जो क्रॉप्स को ज़्यादा
more water, the crops need more and more water is called kharif crop. Example, paddy, maize, soyabean, groundnut and cotton are kharif crops होते हैं. वो कौन से पीरियड में होता है? तो वो जून से सितंबर. सेकंड होता है रबी क्रॉप्स. द क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन, जो विंटर सीजन में होता है. दैट मीन वो क्रॉप को बहुत ज़्यादा वाटर चाहिए नहीं, छोटा सा वाटर में भी वो अपना डेवलप करता है. ऐसे क्रॉप को रबी क्रॉप्स कहते हैं. द क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन यानी कि अक्टूबर टू मार्च. रबी क्रॉप्स का पीरियड क्या होता है? अक्टूबर टू मार्च आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स. क्या है एग्जाम्पल ऑफ रबी क्रॉप्स? आर व्हीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लैंसीड. जिसको कम वाटर चाहिए वो यानी कि अक्टूबर टू मार्च जो क्रॉप होता है उसको रबी क्रॉप कहते हैं. रबी क्रॉप्स क्या क्या है? व्हीट, मस्टर्ड, ग्राम एंड linseed. Besides this, pulses and vegetables are grown during summer at many places. ये सब समर में कई जगह वेजिटेबल्स, पल्सेस वो है समर में भी कई जगह पे होता है. बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन. क्रॉप प्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए, क्या क्या स्टेप होता है उसके, ऐसे ही वो उगाई जाता है नहीं, उसके लिए एक प्रॉपर मेथड होती है, उसको हम फॉलो करते हैं. बाद में क्रॉप है वो अच्छी तरह से उसका डेवलप होता है. जिससे कल्टीवेशन ऑफ crops involves several activities undertaken by farmers over a period of time. फार्मर कई एक्टिविटी अलग अलग डिफरेंट टाइप के स्टेप से वो क्रॉप को कल्टीवेशन करता है. You may find that these activities are similar to those carried out by a gardener or even by you when you grow ornamental plants in your house. These activities or tasks are refreshed to as agriculture practices which are listed below. कौन कौन से स्टेप होता है? तो फर्स्ट प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सेकंड शोविंग, देन adding manure and fertilizers, then irrigation, then protective from weeds, then harvesting and large storage. प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सॉइल को भी उसके लिए प्रिपेयर करना पड़ता है. कोई भी इस टाइप की सॉइल होती है उसमें क्रॉप अच्छी तरह से होता नहीं है. तो फार्मर फर्स्ट स्टेप क्या करता है? सॉइल को अच्छी तरह से उसके लिए प्रिपेयर करता है. The preparation of soil is the first step before growing a crop. One of the most important tasks in agriculture is to turn the soil and loosen it. This allows the roots to penetrate deep into the soil. The loose soil allow the roots to breathe easily even when they go deep into the soil. Why does the loosening of soil allow the roots to breathe easily? फार्मर क्या करते हैं? फर्स्ट उसको सॉइल को प्रिपेयर करते हैं. उसके लिए उसको सॉइल को लूज करना पड़ता है. क्यों करना पड़ता है? कि उसको हम जानते हैं कि कोई भी प्लांट्स, कोई भी ट्री को ऑक्सीजन चाहिए, वाटर चाहिए, वो सॉइल में डीप तक उसको पहुंचाने के लिए उसमें प्लेस चाहिए. वो कैसे मिलती है? तो उसको अलग अलग करे, लूज करे, तो वो एक लूज फॉर्म में उसको बनाए, तो उसके लिए उसको पहले से प्रिपेयर करना पड़ता है. उसके रूट टू ब्रीथ इजीली ब्रीथ कर सकता है और उसको अच्छी तरह से ऑक्सीजन मिल सके और उसका डेवलप अच्छी तरह से हो सके. The loosened soil helps into the growth of earthworms and microbes present in the soil. तो सोइल में कई माइक्रोब्स होते हैं, हम जानते हैं. अर्थवॉर्म भी होते हैं, 6 में हमने पढ़ा है. अर्थवॉर्म इज ए फ्रेंड ऑफ फार्मर. फार्मर का अच्छा फ्रेंड है
क्यों? क्योंकि वो सॉइल को ऊपर नीचे करता है, नीचे की सॉइल को ऊपर लाता है, ऊपर की सॉइल को नीचे लाता है, एक अच्छी तरह से वो लूज फॉर्म में बनाता है. दिस organisms are friends of loosen the soil, friends of the farmer, since they further turn and loosen soil and add humus to it. But why this soil needs to be turned and loosened? soil को क्यों ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर करके उसको लूज फॉर्म में लाना पड़ता है? क्यों ऐसा करना पड़ता है? You have learned in the previous classes that soil contains minerals, water, air, some living organisms. In addition, dead plants and animals get decomposed by soil organisms. In this way, various nutrients in the dead organisms are released back into the soil. These nutrients are again absorbed by plants. ये ऊपर नीचे लूज सोइल करने के लिए जो फार्म प्रोसेस करता है, इसके ये मेथड से सोइल में जो कई ऑर्गेनिजम्स होते हैं, डेड प्लांट्स होते हैं, डेड एनिमल्स होते हैं, डिकम्पोज होते हैं, वो सब उसमें ऐड हो जाता है और वो सोइल में अच्छी तरह से एक गुड अच्छा न्यूट्रिएंट्स उसमें मिल जाता है जो क्रॉप के ग्रोथ के लिए बहुत फायदेमंद होता है. सिंस only a few centimeters of the top layer of soil supports plant growth. Turning and loosening of soil bring the nutrient rich soil of the top of that plants can use this nutrient. हम जानते हैं कि सोइल के ऊपर का फर्स्ट लेवल टॉप लेवल होता है, उसमें फर्टिलाइज न्यूट्रिएंट्स रिच होते हैं, ज़्यादा होता है. Thus, turning and loosening of soil is very important for cultivation of crop. कल्टीवेशन के लिए खूब फायदेमंद होता है. The process of loosening and turning of the soil is called tilling or ploughing. This is done by using a plough. उसको क्या बोलते हैं? टिलिंग. What is the meaning of tilling? The process of loosening and turning of the soil is called tilling or ploughing. This done by किससे ये करते हैं? तो एक इसके लिए एक अलग सा टूल्स होता है, उसको बोलते हैं प्लग. प्लग्स आर मेड ऑफ वुड और आयरन. वुड और आयरन दोनों से वो बनता है. इफ द सोइल इज वेरी ड्राई इट मे नीड वाटरिंग बिफोर प्लाइंग. जो ड्राई होती है सब तो उसमें पहले उसको हॉट वाटर ऐड करते हैं. द प्लग्ड फील्ड मे हैव बिग क्लम्प्स ऑफ सोइल कॉल्ड क्रम्स. क्रम्स क्या होता है? The ploughed field may have big clumps of soil called crops. It is necessary to break these crops. तो उससे पहले सबसे पहले जरूरी क्या होता है? वो क्रॉप्स को ब्रेक करना पड़ता है. Leaving the field is beneficial for sowing as well as for irrigation. Leveling of soil is done with the help of a leveler. लेवलर से वो सोइल को एक कंप्लीटली एक अच्छे से लेवल में बनाते हैं. Sometimes manure is added to the soil before tilling. This help is proper mixing of manure with soil. The soil is moistened before sowing. Next, agriculture implements. क्या क्या होता है implements? कौन से टूल्स होते हैं वो फार्मर अपने एग्रीकल्चर में अपने फील्ड में यूज करते हैं. बिफोर शोइंग द सीड्स इट इज नेसेसरी टू ब्रेक सॉइल क्लम्प्स टू गेट बेटर यील्ड. दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स. कई तरह से टूल होते हैं. द मेन टूल्स यूज्ड फॉर दिस पर्पस आर द प्लो, होई एंड कल्टीवेटर. कौन सा थ्री है? प्लो, होई and cultivator. First, plow. This is being used since ancient times of tilling of soil, adding fertilizers to crop, removing the weeds
and turning the soil. This is made of wood and is drawn by a pair of bulls or other animals, horses and camels. It contains a strong triangular iron strip called plough shaft. The main part of the plough is long log of wood which is called a plough shaft. There is a handle at one end of the shaft. The other end of attached to a beam which is placed on the bull's necks. One pair of bulls and a man can easily operate the plow. उसको हम हल बोलते हैं ना, वो उसके पहले के एंशियंट टाइम पुराने वक्त में वो जो मेन अपनी एनर्जी यूज़ करते थे, इस आगे जाके उसमें वहाँ पे बेल उसके साथ जोड़ दिया, वो जो टूल्स है उसको बोलते हैं प्लग. The indigenous wooden plow is increasingly being replaced by iron plow nowadays. Second आता है hoe. It is a simple tool which is used for removing weeds and for losing the soil. It has a long rod of wood or iron. A strong, broad and bent plant of iron is fixed to one of its end वर्क लाइक ए ब्लड, वो ब्लड की जैसे वर्क करता है. इट इज पल्ड बाय एनिमल्स. एंड देन कल्टिवेटर. Nowadays, plowing is done by tractor-driven cultivator. The use of cultivator saves labor and time. उसमें क्या होता है, लेबर और टाइम का यूज होता है. और नेक्स्ट आता है शोविंग. शोविंग इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन. सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं सॉविंग. Before sowing, good quality, clean and healthy seed of a good varieties are selected. Farmers prefer to use seeds which give high yields. ऐसे ही कोई भी चीज़ उसको कल्टीवेट नहीं किया जाता है. फार्मर उसके लिए अच्छे तरह से सिलेक्ट करता है. जो हेल्दी सीड होता है, गुड क्वालिटी होता है, वो देखकर उसको सिलेक्ट करता है और उसको वो ग्रो करता है. कैसे हम प्रूफ कर सकते हैं, कैसे जान सकते हैं कि ये सीड अच्छा है? तो उसके लिए टेक ए बीकर एंड फिल हाफ ऑफ इट वाटर. एक बीकर में हमें पानी लेना है, वाटर लेना है. पुट ए हैंडफुल ऑफ व्हीट सीड एंड स्टर वेल. वेट फॉर सम टाइम. उसमें कई व्हीट के सीड हमें व्हीट डालना है और आफ्टर सम टाइम हमें देखना है क्या हुआ. आर टू सीड्स विच फ्लोट ऑन वाटर. उसमें देखते हैं कई सीड्स है वो वाटर के ऊपर ऐसे ही होगा और कई है वो नीचे चला जाएगा. वुड दोज बी लाइटर और हेवियर देन दोज विच सिंक? वाई वुड दे बी लाइटर? डैमेज सीड्स become hollow and others lighter, therefore they float on water. क्यों वो फ्लोट करते हैं वाटर पर? क्योंकि वो लाइटर है. क्यों लाइट हो गया वो? उसमें हैवी क्यों नहीं है वो उसमें? क्योंकि उसमें है वो सीड है डैमेज हो गया है. उसमें जो न्यूट्राइट है वो कम्प्लीटली नाश हो गया है. वो इसलिए वो अब उसमें कोई वेट नहीं है तो वो ऊपर ही फ्लोट करता है. जो गुड क्वालिटी है वो नीचे तरफ चला गया है. दिस इज ए गुड मेथड फॉर सेपरेटिंग गुड हेल्थी सीड्स फ्रॉम द डैमेज वंस. बिफोर शोविंग, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टास्क इज टू नोन अबाउट द टूल्स यूज फॉर शोविंग सीड्स. लास्ट है ट्रेडिशनल टूल. The tool used traditionally for showing seed is shaped like a funnel. Funnel जैसा होता है. The seeds are filled into the funnel, passed down through 2 or 3 pipes having sharp ends. These ends pierce into the soil and place seed there. Seed drills. Nowadays, the seed drill is used for sowing with the help of
tractors. This sows its seeds uniformly at equal distance and depth. If ensured that seeds get covered by the soil after sowing, this protects seeds from being eaten by birds. Sowing by using a seed drill saves time and labor. Appropriate distance between the seeds is necessary to avoid overcrowding, overcrowding of plants. This allows plants to get sufficient sunlight, nutrients, water from the soil. At times, a few plants may have to be removed to prevent overcrowding. Last, then नेक्स्ट एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर्स. ये सब के बाद, सब होने के बाद उसमें क्या ऐड करना पड़ता है? मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर्स. The substances which are added to the soil in the form of nutrients for the healthy growth of plants are called manure and fertilizers. Soil supplied mineral nutrient to the crop plants. These nutrients are essential for the growth of plants. In certain areas, farmers grow crop after crop in the same field. The field is never left uncultivated or fallow. Imagine what happened to the nutrients. सोइल के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होता है वो एक क्रॉप्स के बाद वो खत्म हो जाता है. तो फार्मर वही प्लेस पर जो सेम क्रॉप फिर से कल्टीवेट करता है तो वो क्रॉप को, न्यू क्रॉप को, वो न्यू जो उसको जरूरी न्यूट्रिएंट वो मिलता नहीं है. तो इसकी जगह वो उसका अच्छा डेवलप नहीं है, प्रोडक्शन भी अच्छा नहीं मिलता. उसके लिए फार्मर क्या करता है? तो सोइल में उसको एक कोई सब्सटेंस उसमें ऐड करता है. जो सब्सटेंस उसमें ऐड करता है, जो सॉइल में न्यूट्रिएंट मिलाता है, उसको हम फर्टिलाइज़र बोलते हैं. वो फर्टिलाइज़र उसमें ऐड करने के बाद है अच्छा सा ग्रो होता है, सीड की क्वांटिटी क्वालिटी सब अच्छी मिलती है. Continuously cultivation of crops make the soil poor in nutrients. Therefore, farmers have to add manure to the field to replace the soil with nutrients. This process is called manuring. Improve or insufficient manuring result in weak plant. कई बार ऐसा होता है फार्मर एक ही जगह पे अलग अलग क्रॉप कल्टीवेट करते हैं. क्यों? क्योंकि जो एक बार वो वहाँ से ले लिया तो उसमें वो क्रॉप को जो जरूरी न्यूट्रिएंट्स वो होता है वो सॉइल में से वो ले लेता है. सेकंड टाइम वही जो क्रॉप उस पर कल्टीवेट करते हैं तो वो उसको जरूरी जो न्यूट्रिएंट वो सॉइल में से मिलती नहीं है क्योंकि वो फर्स्ट टाइम यूज हो गई है. तो फार्मर क्या करता है? वही प्लेस पर एक क्रॉप के बाद वही सेम क्रॉप नहीं करता, सेकंड कोई अदर डिफरेंट टाइप का क्रॉप वहीं पर कल्टीवेट करता है. तो क्योंकि डिफरेंट टाइप का क्रॉप करने से सॉइल में जो उसको न्यूट्रिएंट मिलता है वो सॉइल में से उसको मिल सकता है. तो वो जो मेथड है उसको बोलते हैं मैन्यूरिंग. मैन्यूर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस obtained फ्रॉम द decomposition of plant or animal wastes. Farmers dump plant and animal waste in pits at open places and allow it to decompose. The decomposing is caused by some microorganisms. The decomposed matter is used organic manure. You have already learned about vermicomposting in class 6.